एवरीबडी, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और ढेर सारे प्यार के अंदर इमर्स्ड होंगे। ओके, सो आज की रीडिंग आपके लिए सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है। फुल मून इन लियो की जो होने वाला है 25 जनवरी 2024 को। हम देखेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टैरो से और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है अराउंड द फुल मून इन लियो एनर्जी एंड यूनिकॉर्न आपको क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं। ओके, आपके टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अपने ज़ोडिएक के टाइम स्टैम्प्स आप चूज़ करके अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाय एरीज, लेट्स सी कि फुल मून इन लियो आपके लिए क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है। यहाँ पे हम एक कार्ड देखेंगे और देखेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास अबंडेंस आ रही है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एंड रोमांटिक पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, तो यू माइट गेट अ कॉल और अ टेक्स्ट फ्रॉम समबडी यू वर होपिंग एंड दिस पर्सन कुड ऑल्सो आस्क यू आउट फॉर अ डेट। ओके, सो आई रियली थिंक कि काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी रहेगी और यू नो यू आर इंडल्जिंग इन लग्जरी, यू आर इंडल्जिंग इन सेल्फ केयर। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि आप लोग ना किसी तरीके की परफेक्शन के अंदर अपने आप को ट्राई कर रहे हैं। कुछ काम आप ऐसा कर रहे हैं जो आपको चाहिए कि बिल्कुल ही परफेक्ट हो, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, या फिर किसी पर्सन में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एक्सपेक्टेशन को आपको थोड़ा कम रखना चाहिए, क्योंकि जिस लाइक जितनी कॉस्ट पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना किसी से, जैसे प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, तो जितना आप उसमें परफेक्शन के अंदर अपना टाइम लगा देंगे ना, उतना वो वर्थ इट है नहीं। तो अपनी एनर्जी किसी चीज़ को परफेक्ट करने में ना करके जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करिए और वैसे ही एन्जॉय करिए। ओके, सो परफेक्शन का कोई एक्चुअली लिमिट नहीं है। आप किसी चीज़ को कितना भी फाइन कर लेंगे ना, वो आपको फ़ाइन नहीं लगेगी। सो आउटकम उसका वैसे ही रहने वाला है जितना अभी फ़िलहाल आप जितना काम कर चुके हैं उस चीज़ पे। ओके एरीज, नाउ लेट्स सी कि मून की एनर्जी आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर के आ रही है फुल मून इन लियो। सो बहुत अच्छा टाइम आपका रहेगा। फुल मून की एनर्जी 3 डेज़ पहले और 3 डेज़ बाद में आपके साथ रहेगी। सो योर टाइम इज़ गोइंग टू बी रियली अबंडेंट इन वट एवर यू डू, रिलेशनशिप्स, वर्क, एन्जॉयमेंट, अपने फ्रेंड के साथ लेजर टाइम आपका मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून की एनर्जी है गाइस। तो आपके लिए गाइडेंस है कि फुल मून के आसपास हो सकता है कि आपके इमोशंस काफ़ी हाई हो जाएं। ठीक है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करें। तो जैसे गुस्सा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को फील करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड मेक श्योर दैट आपके इमोशंस की वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। ओके, एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जॉब है, आपको जॉब मिल जाएगी, आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, तो फुल मून की गाइडेंस आपको ये कह रही है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं ना, उसका आंसर है येस। अगर आप सोच रहे हैं कि करंट जॉब में जो आप हैं आगे उसमें ग्रोथ मिलेगी, हाँ मिलेगी। अगर कोई नई जॉब आप होप कर रहे हैं उसमें आपको जॉब मिलेगी, तो हाँ मिलेगी। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, कीप योर इमोशंस इन चेक, राइट। और बहुत सारी गुड पॉजिटिव आउटकम्स मुझे आपकी सिचुएशंस के लिए यहाँ पर दिख रहे हैं। रिलेशनशिप के अंदर कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आउटकम पॉजिटिव होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में डील कर रहे हैं अभी उस चीज़ को लेकर के, या फुल मून के आसपास करेंगे। ओके, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर आएगी गाइस। यहाँ पे एक मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो अगर आप जिस पे आपने एक्शन नहीं लिया ना, तो वो दोबारा आपको नहीं मिलेगी। तो फुल मून के आसपास एरीज, प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आ रही है तो आप उसे मिस ना करें। ओके, और आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि अभी आप राइट पाथ पर हैं और सक्सेसफुल आप ज़रूर अपनी लाइफ में होंगे। ठीक है, बहुत एक्साइटिंग सा कुछ मुझे आपकी लाइफ में आता दिख रहा है अराउंड फुल मून। सो डेफिनेटली आप वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, आपके वर्क से रिलेटेड हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप से हो सकता है, या आप अपने फ्रेंड के साथ इन जनरल कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हों। ओके, यहाँ पे देखते हैं और किस चीज़ में ज़्यादा फोकस आपका रहेगा अराउंड फुल मून। प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। सो मुझे लग रहा है, जो चीज़ मुझे एक्साइटिंग लग रही है ना, आई थिंक कि प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे
9 ऑफ पेंटिकल भी प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है गाइस। तो फुल मून के आसपास एरीज बहुत अच्छी एनर्जी है, स्पेशली व्हेन योर फाइनेंसेस आर कंसर्न। अबंडेंस आ रहा है आपके पास, कुछ भी चीज़ आपकी है ना वो प्रॉस्पर कर रही है, चाहे आपका वर्क हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो या आपके फाइनेंसेस हों। डेफिनेटली बहुत अच्छे आउटकम्स आपके रहेंगे, बहुत रिजल्ट्स रहेंगे फुल मून की एनर्जी के आसपास। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग एरीज। इफ दिस वाज इंसाइटफुल फॉर यू, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू। हाय टॉरस, देखते हैं फुल मून इन लियो आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। आई एम गोइंग टू पिक आउट वन कार्ड from the deck and then we are going to see moon guidance and also where is your focus. Okay, what is the main thing that you can expect around the full moon. So we have the 4 of wands in reverse. Okay guys, so full moon के आसपास ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, सेलिब्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कुछ आंसर किसी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा डीलेड रहेगा। फुल मून के आसपास आपकी एनर्जी डीलेड रहेगी, ठीक है। मुझे कुछ लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड भी लग रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। अपने ऊपर आप लिमिटेशंस लगा रहे हैं या कोई आप पर लिमिटेशन लगा रहा है। प्रोग्रेस थोड़ी स्लो रह सकती है टॉरस आपके लिए। और कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना आपकी डीले हो रही हैं अराउंड फुल मून। ओके, बट आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी जब ख़त्म होगी ना तो बैक टू नॉर्मल आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें हो जाएंगी। ओके टॉरस, फ़िलहाल मेरे को डिले दिखाई दे रहा है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने वर्क फ्रंट में या अपने रिलेशनशिप फ्रंट में, आई थिंक दैट देयर कुड बी अ डिले। कोई चीज़ कैंसिल होती मुझे यहाँ पे दिखाई दी है। हो सकता है कोई पार्टी आपकी कैंसिल हो रही हो या आपको कहीं जाना हो, वो प्लान कैंसिल हो गया हो, या फिर आपको इन जनरल ऐसा लग रहा है कि आपको सपोर्ट नहीं है किसी की, ठीक है। तो फुल मून के आसपास, फुल मून इन लियो के आसपास 25 जनवरी को आपकी ये एनर्जी रहेगी। ओके, या आप निगलेक्टेड फील कर सकते हैं, इनसिक्योर फील कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ड्यूरिंग फुल मून और अराउंड फुल मून। ये फुल मून 25 को है, सो 3 डेज़ पहले और 3 डेज़ बाद। सो एटलीस्ट फॉर 7 डेज़ आप ये सारी चीज़ें अपने लाइफ के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टीम वर्क के अंदर हैं तो हो सकता है कि लोगों से कोलैबोरेट करने में आपको प्रॉब्लम हो, कम्युनिटी के अंदर लोगों से कोलैबोरेट करने में प्रॉब्लम हो, फैमिली के अंदर इन जनरल आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है आप लोग कुछ इनसिक्योरिटी या इंस्टेबिलिटी या ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको निगलेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड द फुल मून टॉरस। एंड आई वुड रादर सजेस्ट कि आपके इवन कम्युनिकेशन मुझे ऐसे लग रहे हैं कि मिस होंगे यहाँ पे, ठीक है टॉरस। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं या मेल भेज रहे हैं तो मेक श्योर यू आर डबल चेकिंग what you have written in that mail, how you are communicating with people. ओके, सो आपके लिए थोड़ा मेरे को कम्युनिकेशन के अंदर एरर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप कम्युनिकेट करने में कुछ लैग्ड फील करें, राइट। सो हम प्लीज़ चेक करिएगा, और अगर आप डबल चेक करके कोई भी चीज़ आगे सेंड करेंगे तो डेफिनेटली जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका एक सक्सेसफुल और पॉजिटिव आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, सो मेक श्योर कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं। आप पहले सोच लीजिए कि आपको बोलना क्या अपने माइंड के अंदर, और फिर आप उस इंसान से जाकर के बात करें अराउंड द फुल मून टॉरस। ओके, नाउ लेट मी पिक आउट one card for you for moon guidance. Full moon, your commitment is being tested. First quarter moon है guys, तो मुझे मून गाइडेंस आपको ये कह रही है कि अभी जो है ना, जो भी चैलेंजेस आप अराउंड फुल मून फेस करेंगे, फुल मून इन लियो, तो आपका यहाँ पे ये यूनिवर्सल चेक में है कि आप कितना उस चीज़ के कमिटेड हैं, उस चीज़ के लिए कमिटेड हैं। ओके, सो जैसे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आई तो आपने एकदम से गिव अप कर दिया, या आपकी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई, या आपके पार्टनर ने आपसे मिलने का प्लान कैंसिल कर दिया। सो हाउ वेल यू कैन टेक इट, हाउ वेल यू कैन टेक अ नो। ओके, और अगर कोई आंसर आपको चाहिए किसी चीज़ से रिलेटेड येस और नो का, आंसर आपका येस है, लेकिन गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप डिलेज फेस कर सकते हैं, तो वो चीज़ होगी लेकिन अभी नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आपने कहीं जाने का प्लान किया है तो वो चीज़ मुझे कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो आगे होगी। तो हो सकता है अराउंड फुल मून के टाइम आपने जो प्लान्स किए हैं वो डीले हों,
आप अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से कहीं ना अपने ड्रीम्स को छोड़ देंगे, या आप कहीं ना कहीं अंदर आपको ना मोटिवेशन आपका लैक हो रहा है, क्योंकि आपको चैलेंजेस बहुत दिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं ये होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन गाइस, मून फुल मून की गाइडेंस आपको ये आ रही है कि अगर आप कमिटेड रहे ना अपने गोल्स के टुवर्ड्स, तो डीले ज़रूर आएगी, चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन अगर आपको फेथ है कि आप वो चीज़ अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर पॉजिटिवली आपके फेवर में होगी। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, थोड़ा एफर्ट आपको और करना पड़ेगा, बट यू वुड डेफिनेटली गेट बैक दैट थिंग और रीच दैट थिंग। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गोल्स आपने छोड़ दिए थे, लेकिन कमिंग फुल मून इन लियो के आसपास आप दोबारा से उन गोल्स की तरफ कमिटेड हो रहे हैं और उन गोल्स पे काम कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स ऑल्सो सी कि व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड full moon in Leo on 25th January 2024. Let's see what's coming for Taurus. One energy from Unicorn. Perspective. Examine your situation from a higher perspective. Okay guys, so challenges हैं, delays हैं, लेकिन आपका रिएक्शन टूवर्ड्स दोज चैलेंजेस इज़ व्हाट मैटर्स। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना कि इस चीज़ को मैं कैसे टैकल करूं, आपको सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, चीज़ पर गिव अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर आप देख रहे हैं कि टीम के अंदर कुछ लोग कोलैबोरेटिव नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ बी पेशेंट। ओके, डू नॉट गेट इनटू अ फाइट ऑफ एनीथिंग। जस्ट मेक श्योर कि आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से आप सोचिए। ठीक है, जो भी सिचुएशन में आप हैं कमिंग फुल मून के आसपास गाइज, आपको अपना पर्सपेक्टिव पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव से लेकर के सोचेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपका जो भी सिचुएशन है आप उसे एक डिफरेंट लेवल से देखें। ओके, उससे थोड़ा ऊपर उठ करके देखें, तो आपको चीज़ें क्लियर ज़्यादा नज़र आएंगी। ओके टॉरस, सो दिस वाज योर रीडिंग फॉर फुल मून। अगर ये आपको इंसाइटफुल लगा है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू। हेलो जेमिनी, लेट्स सी फुल मून इन लियो 25 जनवरी 2024 को आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कार्ड निकालूंगी टैरो से, एक आपका मून गाइडेंस रहेगा और एक और एनर्जीज रहेंगी जो हम देखेंगे कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप न्यू मून, सॉरी फुल मून के आसपास, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस आप हैं, रात को सो नहीं पा रहे, एंड एक क्लियर थिंकिंग आपकी नहीं हो पा रही उस वजह से। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे जेमिनी, तो डेफिनेटली आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा लेंगे। ठीक है, सो कोई भी नेगेटिविटी आपके पास है फुल मून के आसपास, एंशियस हो रहे हैं, इन जनरल आप बर्डन फील कर रहे हैं और अनहैप्पी फील कर रहे हैं, या फिर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कोप अप नहीं कर पा रहे। व्हाट आई सी फॉर यू हियर इज़ कि जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं ना कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप बस डर रहे हैं, आप बस नर्वस हैं, एंशियस हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, कोई छोटी सी चीज़ आपके साथ होगी ना फुल मून के आसपास, आपको उसकी इतनी सारी टेंशन हो जाएगी जेमिनी, और इतनी सारी टेंशन की आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आप अपने ऊपर वो टेंशन डाल रहे हैं, वो बर्डन डाल रहे हैं, ओवरवेल्म फील कर रहे हैं और एक सिचुएशन को ना फेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, या फिर ऐसा लग रहा है कि यार बस मैं और नहीं, ये तो नहीं हो पा रहा मेरे से। ओके, बहुत ज़्यादा आप अकेला भी फील कर सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के, मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके लिए ना कुछ गॉसिप्स लोग कर रहे हैं फुल मून के आसपास, तो अगर ऐसा हो उसे आप दिल पर मत लीजिएगा, उनके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिएगा। फेज़ है, सिर्फ फेज़ है, ख़त्म हो जाएगा, पास हो जाएगा। ओके, आपके लव के अंदर भी गाइस मुझे ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि आप किसी रिग्रेट में हैं, या कमिंग डेज़ में फुल मून के आसपास आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, और आप उसको ना सोच सोच के आप ऐसा सोच ही लेंगे कि ऐसा हो ही रहा है मेरे साथ। ठीक है, सो इतनी जल्दी स्ट्रेस में आकर के, एंशियसनेस में आकर के आप अपने पार्टनर को क्वेश्चन मत कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो थोड़ा वेट करिए, किसी और को थोड़ा टाइम दीजिए ओपन अप करने का। ठीक है, सो टेक योर टाइम और बहुत ज़्यादा सोचिए मत।
ठीक है। कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इमोशनल झगड़े हो रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर के। इन जनरल मुझे लग रहा है फुल मून के आसपास आपके ना रिलेशन की वजह से आप तकलीफ़ में रहेंगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। आपके जॉब की भी मुझे यही एनर्जी आ रही है गाइस कि आप थोड़ा टाइम स्ट्रेस फील करेंगे, वर्क बहुत ज़्यादा होगा और आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या कोई सिचुएशन आपकी ऐसी है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कमिंग डेज़ के अंदर अराउंड फुल मून, ओके। सिवियरली कोई चीज़ ना आपको क्लैरिटी से सोचने नहीं दे रही है, आपको एक सही तरीके से देखने नहीं दे रही है कमिंग फुल मून के आसपास, ओके। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेमिनी। और मैं एक बात आपको यहाँ पर बता दूँ जेमिनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी से कुछ भी बात कर रहे हैं, ठीक है। मेक श्योर कि आप एक अपने ना फैक्ट्स आपको पता हों, जिससे भी आप बात करें, किसी चीज़ को डिस्कस करें, मेक श्योर कि आपको सारी सच्चाइयाँ पता हैं, ठीक है। सो यू कैन, आपका कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है अराउंड फुल मून। लेकिन जैसे ईमेल में आपने सही इंसान को ईमेल भेज दिया, हो सकता है कि आप किसी और को भेज दें, भेजना किसी और को था, ठीक है। और स्पेशली अगर आप कहीं मनी से रिलेटेड कुछ मैटर में हैं, मेक श्योर कि आप एक चीज़ को ढंग से पढ़ें, या किसी और को एड्रेस करना है तो ढंग से एड्रेस करें, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कोई गलती आप कहीं कर सकते हैं छोटी मोटी, केयरलेस अराउंड द फुल मून, ओके। कुछ लोगों के पास नए आइडियाज़ आ सकते हैं फुल मून के आसपास जेमिनी। आप में से कुछ लोग की नया सोच रहे हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर या क्लोज फ्रेंड्स ना आपको अपोज कर रहे हैं किसी ऐसे डिसीजन के लिए जो आप लेना चाह रहे हैं या आपने लिया हो, ठीक है। और हो सकता है आपके आसपास के कुछ लोगों को ये भी लगे कि आपने एक गलत डिसीजन लिया है या आप एक गलत पाथ पर हैं, ठीक है। और लोग आपको इन जनरल ये समझ नहीं पाएंगे फुल मून के आसपास कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आप कोई भी डिसीजन बनाएं, कोई भी चॉइस बनाएं, एक बार पहले उसे थिंक थ्रू करके बनाएं, सोच के बनाएं, क्लैरिटी लेकर के आएँ। अगर इतनी एंजाइटी में रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई एंजाइटी में ना गलत डिसीजन ना ले लें, इसलिए आपको मेंटल क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। और देखते हैं कि फुल मून की गाइडेंस आपको क्या आ रही है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न आपके पास आए, कैप्रिकॉर्न सीजन ही चल रहा है, वेल 25 से तो नहीं होगा, लेकिन मून इन कैप्रिकॉर्न आपको ये कह रहा है गाइस कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है ना, यू कैन एक्सपेक्ट रिवॉर्ड्स इन दैट, ठीक है। अभी तक आपने जितने एफर्ट किए हैं, सिचुएशन आपको कैसी भी लग रही हो, आपको ये गाइडेंस आ रही है कि आपने जितना भी एफर्ट किया है, आपकी वर्क लाइफ इम्प्रूव होगी इन नियर फ्यूचर, ठीक है। अगर आप अपनी जॉब में खुश नहीं हैं तो या तो आप अपनी जॉब, अपनी नई पोजीशन के लिए अपनी कंपनी में बात कर लीजिए, या फिर आप नया कुछ शुरू कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे न्यू आइडियाज़ की भी एनर्जी आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनली आप लोग में से कुछ लोग जेमिनी कुछ नया शुरू करने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर प्रोफेशनली, ठीक है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लान आप लोग ज़रूर बनाइएगा जिस भी चीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं उसका, कि अब से 1 साल बाद मैं इस चीज़ में कहाँ जाना चाहता हूँ या जाती हूँ, और फिर आप सोचिएगा कि क्या एक्शन आपका रहेगा जो बेस्ट है उस पाथ पर चलने के लिए, ठीक है। काफ़ी एम्बिशियस आप फील करेंगे न्यू मून के आसपास, और प्लान बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उसे एग्जीक्यूट भी करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हार्ड वर्क डेफिनेटली आपके ड्रीम्स को अचीव कराएगा। और अगर कुछ लोगों को पढ़ाई करनी है, नया एक्सपीरियंस लेना है किसी चीज़ में, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है अराउंड दिस फुल मून इन लियो, ओके। एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अपने आप ना लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना। अपने पार्टनर्स को किसी भी रिलेशनशिप में, कहीं पर भी, ऑफिस में, घर में, लव रिलेशन में, दोस्ती के अंदर, प्लीज़ डू नॉट बी टू कंट्रोलिंग टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स और एनी रिलेशंस। अभी यहाँ पर देखते हैं कि आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉल अ फ्रेंड टुडे प्रॉम्प्टिंग, आपके लिए मैसेज और आया है गाइस। कमिंग वीक में हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा कॉल कर रहे हों किसी डिसीजन को लेने के लिए, या आप अपने फ्रेंड से बात करते मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोई एक आपका लॉयल फ्रेंड है जो कमिंग वीक में अराउंड फुल मून आपको सपोर्ट कर सकता है आपके डिसीजन के अंदर। सो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग इन टच विद योर फ्रेंड, और सम फ्रेंड इज़ गेटिंग इन टच विद यू इन द अराउंड द फुल मून एनर्जी। जी जेमिनी, दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड फुल मून। अगर ये रीडिंग आपको इंसाइटफुल लगी है, हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू। हेलो कैंसर, लेट्स सी कि फुल मून इन लियो ऑन 25 जनवरी 2024 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये पीरियड ना हीलिंग का रहेगा। आप में से कुछ लोग यहाँ पर हर्ट हैं किसी चीज़ को लेकर के, आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, या करंटली आपकी एनर्जी ऐसी चल रही है कि आप किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी हर्ट फील करते हैं। एंड आई हैव अ फीलिंग कि न्यू मून के आसपास ऑन 25 जनवरी यू कैन एक्सपेक्ट अ सॉर्ट ऑफ हीलिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, दिस कुड majorly be related to somebody who has hurt you and I see you recovering। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार इट्स टाइम, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। तो फुल मून आपके लिए एक फ्रीडम लेकर के आ रहा है, हीलिंग लेकर के आ रहा है, पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है और होप लेकर के आ रहा है। ठीक है, आपके हार्ट चक्रा पर आप लोग वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे मूव करना। ओके, एंड व्हाट आई सी फॉर यू हियर कि इस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ के अंदर आप खुद अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आएंगे दैट आई एम नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग दिस पेन। ठीक है, आप बहुत स्ट्रांगली कुछ रिलीज़ यहाँ पर कर रहे हैं जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं था। सो फुल मून इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग यू लॉट्स ऑफ रिकवरी एंड हीलिंग इन योर लाइफ। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स भी यहाँ पर हील हो रहे हों। जो भी सॉरो और सैडनेस आपका रहा है कैंसर, या फिर अनहैप्पीनेस रही है इन दिनों के अंदर, आप ओवरकम कर रहे हैं उस चीज़ को, आप अपने डिप्रेशन को ठीक कर रहे हैं और पॉजिटिविटी के टूवर्ड्स जा रहे हैं। ठीक है, आप रिकवर कर रहे हैं एक बैड सिचुएशन से, किसी ट्रॉमा से। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने क्लोज़ लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और मुझे यहाँ पे फॉरगिवनेस भी आ रही है। तो कैंसर, अगर किसी ने आपको पास में हर्ट किया है, हो सकता है वो इंसान आपको आकर के सॉरी बोले, या फिर आप फॉरगिवनेस की एनर्जी के अंदर रहेंगे क्योंकि आपको ये लगेगा जब तक आप किसी को फॉरगिव नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, सो आप एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचेंगे कि आपको लगेगा कि मैं फॉरगिव कर दूं और मैं अपने पास में जो हुआ है उसे भूल करके आगे बढ़ूं। ठीक है, कुछ लोग, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अपने ना इमोशंस को छुपा करके रख रहे हैं, अपने अंदर रख रहे हैं, लोगों को दिखा ही नहीं रहे हैं कि वो कितने हर्ट हैं। ओके, सो आई हैव अ फीलिंग दैट इफ़ यू आर डूइंग दिस, डोंट डू दिस। ठीक है, फॉरगिव करिए आप अपने पास्ट को और मूव ऑन करिए। ठीक है, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे किसी ऐसे इंसान से जो आपको हेल्प करेगा आपके पेन को रिलीज़ करने के अंदर। ठीक है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर वापस आ करके आपके साथ दोबारा से यूनाइट होने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन आप ज़रूर मुझे ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या अब मैं इस इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूँगा या करूँगी। ठीक है, अगर आपको अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ें पुरानी आपको भूलनी पड़ेंगी अराउंड द फुल मून टू मेक योर रिलेशनशिप हेल्दी। अगर आप अपने करियर से लेकर के कुछ परेशान हैं तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके करियर की आती हुई दिख रही है कैंसर, और आप अपने वर्क एनवायरनमेंट के अंदर ना हैप्पी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है अपने वर्क एनवायरनमेंट को लेकर के। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी की वजह से आप अपने काम पे स्ट्रेस थे ना, तो इस इंसान ने शायद काम छोड़ देना है अराउंड द फुल मून। आपकी बातें अच्छी हो रही हैं, लोग आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपके कोलीग्स अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे तो फुल मून के आसपास आपके साथ सपोर्ट होंगी उन लोगों की। कोई भी ग्रज है आपका, वो आप लेट गो कर रहे हैं ताकि आप एज अ टीम आगे बढ़ सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकें। ओके कैंसर, अभी देखते हैं कि फुल मून इन लियो आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं, आपकी गाइडेंस क्या आ रही है यहाँ पर। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, ग्रेट। सो फुल मून के आसपास कैंसर, आपका लक जो है ना आप ही की साइड पर है। तो जो भी आप करेंगे डेफिनेटली उसके अंदर आप अचीव कुछ ना कुछ करेंगे, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे उस चीज़ के। और जो भी आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है अराउंड फुल मून बहुत पॉजिटिव होने वाला है और लकी होने वाला है आपके साथ। ओके, और अगर आप अभी तक लो एनर्जी में थे, इस एनर्जी में थे, तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी और फन एनर्जी, एक्साइटिंग एनर्जी आपके पास आ रही है।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ना कुछ रिस्क भी लेंगे अपनी लाइफ के अंदर, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, किसी चीज़ को लेट गो करने के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं आप लोग, जो थोड़ा आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या अभी आपको उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। ज़रूर फुल मून के आसपास अगर आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, थैंकफुल रहेंगे, तो आपकी वो एनर्जी मल्टीप्लाई होगी कैंसर। सो बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू स्टिल हैव विच इज़ गुड फॉर यू, ओके। नेक्स्ट आपके साथ कुछ भी होता है, इस एनर्जी के बाद आपके साथ कुछ भी हो रहा है ना गाइस, वो आप ही के फेवर में है एंड इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ सरप्राइज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सरप्राइज़ आपका वेट कर रहा है एंड वंस यू आर ऑफ दिस एनर्जी, देखना कमिंग डेज़ में आपको ज़रूर पॉजिटिव फील होगा। फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, आपके पास रिलीज़ आ रहा है, फॉरगिवनेस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है कैंसर, वेरी गुड एनर्जी। नाउ लेट्स क्विकली सी कि वन मैसेज वे यू नीड टू फोकस एंड व्हाट कुड बी कमिंग। ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। सी आई टोल्ड यू, ग्रैटिट्यूड रखिए। जितना आप ग्रेटफुल फील करेंगे ना अपने हार्ट में हर चीज़ के लिए, किसी ने धोखा दिया तो उसको भी थैंक्स कर दीजिए कि थैंक, आपकी वजह से मुझे कुछ लेसन सीखने को मिला, मुझे ये पेन ज़रूरी था आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। हर चीज़ आपको ना कुछ अच्छा दे करके जा रही है, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं। आप बस अपनी ब्लेसिंग्स पे, पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दीजिए और फिर देखिए कि कितनी पॉजिटिविटी कैंसर आपकी लाइफ में आएगी। मिरेकल्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे अराउंड फुल मून इन लियो एनर्जी में, ठीक है। और आप देखिएगा कि आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पाथ पे चलने लगी है, ओके कैंसर। दिस वॉज ए रीडिंग फॉर फुल मून। अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी है, इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच। फुल मून इन लियो 25 जनवरी 2024 को लियो के लिए क्या लेकर के आ रहा है, लेट्स सी फॉर लियो। फुल मून इन लियो जनवरी 25। द टावर का कार्ड है रिवर्स्ड में, ग्रेट। तो मुझे यहाँ पे रिकवरी दिखाई दे रही है आपके लिए लियो। अगर आप किसी भी तरीके से पास्ट के अंदर किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं या किसी लॉस से गुजरे हैं, तो आपके लिए फुल मून के आसपास 25 जनवरी को रिकवरी आ रही है। उस लॉस से आप रिकवर कर रहे हैं या बच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फुल मून आपको डिज़ास्टर से बचा रहा है, ठीक है। और ये जो भी आपकी लाइफ में ट्रॉमा हुआ है या कोई एक्सपीरियंस आपको मिला है ना, ये एक्सपीरियंस आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है ना जानबूझ के किसी चीज़ को डिले कर रहे हैं क्योंकि वो चाह नहीं रहे कि वो चेंज आपकी लाइफ में आए। फुल मून के आसपास गाइस प्लीज़ मेक श्योर कि अगर कोई चीज़ हो रही है ना आपके साथ, तो आप उसे रोके नहीं, क्योंकि वो नेसेसरी है। वो चेंज आपकी लाइफ में नेसेसरी है, वो हार्डशिप आपकी लाइफ में नेसेसरी है, वो चैलेंज आपकी लाइफ में नेसेसरी है, ठीक है। अगर आप किसी बड़े चेंज से भाग रहे हैं कि मेरे को यहाँ से मूव नहीं करना, मेरे को नौकरी चेंज नहीं करनी, मुझे इस पर्सन को छोड़ना नहीं है, तो फिर फुल मून के आसपास गाइस आपकी टाइम ऐसा है कि आपको इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। अगर आपने इस चीज़ को फेस नहीं किया, जो कि एक ईज़ियर चीज़ है आपके लिए, तो फिर ज़िंदगी भर गाइस आप ना उस चीज़ से भागेंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि फुल मून के आसपास आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करें, क्योंकि ये आपको एक बहुत अच्छी नई बिगनिंग दे करके जा रही है, ठीक है। आपके पास टाइम आ रहा है फुल मून के आसपास अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने का। जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है ना आपकी लाइफ में, आप कुछ नया उससे क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप एक लोगों के साथ आसपास रह रहे थे, गाइस देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है लियो, कि जो लोग आपके लिए बहुत हेल्पफुल नहीं थे ना, वो फुल मून के आसपास आपसे दूर जा रहे हैं फॉर श्योर, ठीक है। और लेकिन आपके लाइफ के अंदर नए लोग ज़रूर आ रहे हैं, तो डू नॉट रियली फील बैड कि लगता है थोड़ा बुरा, लेकिन अगर आप अवॉइड करेंगे ना किसी चीज़ को एंड करने के लिए, तो ना वो आपके पास अच्छे से रहेगा और ना कोई बेहतर चीज़ आपके पास आ पाएगी। तो फुल मून का टाइम है आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का। अगर आपकी जॉब के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन में आप हैं जो डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप रुके हुए हैं कि नहीं मैं तो डटा रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आप प्लीज़, अगर आपका कोई करियर है जिससे आप डिससेटिस्फाइड हैं, मे बी आप उसे छोड़ के दूसरी जगह जाइए, ठीक है।
आप अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन फुल मून के आसपास गाइस मुझे आप लोगों की एनर्जी ऐसी लग रही है कि फुल मून आपको पुश कर रहा है अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाने के लिए, क्योंकि बाहर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और लियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं फुल मून के आसपास। काफ़ी फ़न लविंग एनर्जी आपकी रहेगी और काफ़ी ज़्यादा प्लेजरेबल टाइम आपका मुझे आता हुआ दिख रहा है 25 जनवरी 2024 से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, तो 7 दिन के लिए आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है कि आप ना अपने पार्टनर के साथ एक सीरियस डिस्कशन में जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो आप बहुत टाइम से रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कमिंग फुल मून के आसपास आप डेफिनेटली डिस्कशन में जाएंगे और उससे आपको ये पता लगेगा कि क्या आप इस रिलेशनशिप में आगे जा सकते हैं या नहीं। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया या अभी तक आपने फोकस नहीं किया है, लेकिन काफ़ी टाइम से आपके माइंड में थी। ठीक है, तो आप केयरफुली बात करिएगा, केयरफुली कम्युनिकेट करिएगा और ज़रूर कम्युनिकेट करिएगा, ज़रूर डिस्कस करिएगा। ठीक है लियो, सो आपकी एनर्जी रहेगी अराउंड फुल मून इन लियो। एंड लेट्स सी वन मून गाइडेंस कार्ड फॉर यू। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आपका अगर कुछ भी एफ़र्ट आपने किया है किसी भी चीज़ में गाइस, तो आपका हार्ड वर्क ज़रूर पे ऑफ करेगा। और मुझे तो नई स्टार्ट की एनर्जी आ रही है। प्रोफेशनली आप लोग कुछ नया शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, तो न्यू मून आपके पास लेकर के आ रहा है एक बहुत अच्छी एनर्जी, जिसमें आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं। ये जो भी चीज़ रहेगी आपके प्रोफेशनल करियर को बहुत आगे तक लेकर के जाएगी। ठीक है, आपकी लाइफ, वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव होती मुझे दिखाई दे रही है। आपके पास कोई नया रिलेशनशिप भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अगर टीचिंग में जाना चाह रहे हैं लियो, तो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है फुल मून इन लियो के आसपास कि आप टीचिंग लाइन के अंदर जा सकते हैं, या कुछ लोग ट्रेनिंग भी कर सकते हैं फुल मून के आसपास। ठीक है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन टू रीच योर गोल। जो लोगों ने अपने गोल सेट कर रखे हैं, डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। द आंसर इज़ येस, यू जस्ट हैव टू कीप वर्किंग हार्ड फॉर देम एंड पुट ऑन अ लिटिल बिट मोर एफर्ट। थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। चीज़ें होंगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं होंगी। अभी देखते हैं यहाँ पर यूनिकॉर्न की एनर्जी आपको क्या लेकर के आ रही है। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। यूनिवर्स ही आपको फ्री करना चाह रहा है। आप खुद अटके हुए हैं, आप खुद अपनी लाइफ देखिए, दरवाज़ा खुला है आपके लिए और आगे पॉजिटिविटी है, बट आप नहीं जा रहे, आप डर रहे हैं, सोचे हुए हैं, चेंड भी नहीं है आप। ठीक है, तो गाइस अराउंड फुल मून लियो, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, स्पेशली कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको लेट गो करनी पड़ी है, कोई ऐसी चीज़ जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल थे, जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट किया, जिसके साथ आपको लगा आप हैप्पी हैं, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको उसे जाने देना पड़ रहा है, तो जाने दीजिए, क्योंकि आपके पास ऐसी फ्रीडम आ रही है आगे बढ़ने की। यू आर गोइंग टूवर्ड्स द लाइट। अपॉर्चुनिटीज़ और आएंगी, नए लोग आएंगे जो बहुत बेहतर, सपोर्टिव, हेल्पफुल, आपको प्यार करेंगे उतना जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ओके लियो, सो इट इज़ टाइम फॉर यू टू लेट गो एंड लेट न्यू कम इन। ओके, सो दिस वॉज योर एनर्जी, दिस इज़ वॉट यू कैन एक्सपेक्ट। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल या इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू। हेलो वर्गो, लेट्स सी कि फुल मून आपके लिए 25 जनवरी को क्या लेकर के आ रहा है। वी आर गोइंग टू पिक आउट वन कार्ड जो मेन कुछ आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड फुल मून इन लियो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है गाइस, बच के रहने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका एनवायरनमेंट या तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं करा रहा, या फिर आप खुद अपने एनवायरनमेंट को छोड़ना नहीं चाह रहे और आप अपने ऊपर फेथ नहीं करना चाह रहे। किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, जिसकी वजह से आप मूव भी नहीं कर पा रहे, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपको धोखा देगा फुल मून के आसपास, तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है गाइस कि आपको पता है कि कुछ लोग आपके लिए सही नहीं हैं और फिर भी आप उनको नहीं छोड़ रहे। ओके, क्योंकि आप इनसे किसी ना किसी इमोशनल वे पर अटैच्ड हैं। ठीक है, या फिर किसी को आप छोड़ रहे हैं, राइट, कोई आपको छोड़ रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी आ रही है गॉसिप्स की, लोगों को छोड़ने की, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होने की, और आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, कोप अप नहीं कर पा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से अराउंड द फुल मून। ठीक है,
कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल या ड्रामेटिक हो रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा आपकी अटेंशन सीख करने की कोशिश करेगा, या ये आप भी हो सकते हैं। हो सकता है फुल मून के आसपास आपका सेपरेशन हो आपके रिलेशनशिप के अंदर, या फिर एक ब्रेकअप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई ट्रबल आपके पास आएगी जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे अभी तक, ठीक है। कोई इंसान यहाँ पे आपको चीट कर रहा है, आपसे सच नहीं बोल रहा। फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि आप अपने आप को सेफ़ रखें फुल मून के आसपास, और अपनी एनर्जी को भी आप बचा करके रखें, क्योंकि स्ट्रगलिंग टाइम आपके लिए हो सकता है। सो यू हैव टू गेट टू नो द रियलिटी ऑफ योर रिलेशनशिप। कुछ ऐसा आपके रिलेशनशिप से मुझे आ रहा है, फ्रेंड, फैमिली, पार्टनर्स, कोई भी तरीके के रिलेशनशिप हो सकते हैं। आपको पता लगे कि आपके पीछे लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, सिर्फ यही हो सकता है। कोलीग्स आपको हो सकता है आपके बारे में पीछे से बोलते हो, आपके बॉस को कुछ कुछ जा कर के काम आप करते हैं, क्रेडिट वो ले जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी आपको कमिंग फुल मून के आसपास दिखाई दे सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं फुल मून के आसपास, आप लोग कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, फटीग्ड फील कर रहे हैं, ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, और इतनी तबीयत आपकी ख़राब हो जाएगी कि आप शायद यू विल टेक एन ऑफ टू बी ऑन बेड बिकॉज यू नीड रेस्ट, ठीक है। तो फुल मून के आसपास मैं आपको सजेस्ट करूँगी गाइस कि आप अपना ध्यान रखिए, सेल्फ केयर में इंडल्ज करिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, और उतना ही काम करिए जितना आपको ज़रूरत है या जितना आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस दैट फुल मून इज़ गिविंग यू। फुल मून इन लियो, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। गाइज, अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि आप गिव अप कर दें, क्योंकि जितना एफर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपने गोल्स को रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज़ अ गाइडेंस फ्रॉम फुल मून इन लियो कि आप अपने गोल्स के बहुत क्लोज हैं। कंटिन्यू योर एफर्ट, डू नॉट गिव अप, रेस्ट इफ़ यू मस्ट, बट डोंट गिव अप ऑन योर गोल्स बिकॉज यू आर जस्ट अबाउट टू रीच देम। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है ना, उसका आंसर है यस। प्लान्स को रिव्यू करने की ज़रूरत है और फोकस रहने की ज़रूरत है, ठीक है। एक डिसीजन आप बनाइए और उसी पर आप फोकस करिए और केयरफुल रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन में आप हैं जो काफ़ी टेंस सिचुएशन है, और आप उसको ना सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसमें गलत कदम उठाया गाइस, तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, ओके। सो बी केयरफुल कि आप किस चीज़ के अंदर कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आप सही रास्ते पर हैं, सही जगह पहुंच जाएंगे। यही रास्ता आपको अपने ड्रीम्स तक लेकर के जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि और क्या आप फोकस आपका क्या रहना चाहिए फुल मून के आसपास, क्या फोकस आपका रहेगा। द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं उस एनर्जी से जिस पर आप फेथ करते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप उस एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको आगे बढ़ने का करेज मिलेगा कि आप लोग ना लोगों को जज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल अनकंडीशनली लोगों के साथ हैं, ओके। चाहे किसी ने आपको कितना भी धोखा दिया हो। एक तो पहली बात मुझे लग रहा है आप में एनर्जी नहीं होगी किसी को जज करने की, लेकिन आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है। और आप लोगों को ना इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, बहुत बैलेंस्ड आप अपना कंपैशन लोगों के लिए रखेंगे फुल मून के आसपास, ओके। सो आपका फोकस ये रहेगा दैट यू वांट टू बी अ पर्सन हु रेडिएट्स लव, हु रेडिएट्स केयर एंड कंपैशन, काइंडनेस टू पीपल, ओके वर्गो। सो दिस वॉज योर एनर्जी, दिस इज़ वॉट यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड फुल मून। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल या इंसाइटफुल लगा है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू। हेलो लिब्रा, फुल मून इन लियो 25 जनवरी 2024 को आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी रहेगी, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मून की, क्या आपके लिए क्या गाइडेंस है, और यूनिकॉर्न्स आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, कहाँ किस एस्पेक्ट में आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री आ रही है लिब्रा आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
किसी चीज़ को आप जीत रहे हैं, चाहे किसी का प्यार है या कोई प्रोजेक्ट है, कोई जॉब है जो आपको लग रहा था इम्पॉसिबल थी मिलनी, और सडन सरप्राइज़ आप हो जाएंगे जब वो आपको मिल जाएगी। इंटरव्यू क्लियर कर जाएंगे आप। बिज़नेस आपका काफ़ी प्रॉस्पेरस हो रहा है। किसी डील पर अगर आप सोच रहे थे कि वो होगी कि नहीं होगी, वो डेफिनेटली होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। विक्ट्री आ रही है आपके पास, जीत आ रही है आपके पास, अवार्ड्स आ रहे हैं, आपका अप्रिसिएशन मिल रहा है, ठीक है। आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। लीडरशिप की पोजीशन आपको मिल सकती है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी फुल मून के आसपास आपकी रहेगी लिब्रा। सो कंग्रेचुलेशंस। ओके, कोई इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है लिब्रा, आप हैं ऑब्वियसली, और ऐसा कुछ इवेंट होगा जिससे आप काफ़ी प्राउड अपने लिए फील करेंगे, और स्ट्रेंथ आ रही है आपके पास, स्टेबिलिटी आ रही है। और कोई भी अगर आप किसी ऐसे कंपटीशन में हैं या कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी पोजीशन के लिए आप फाइट कर रहे हैं, तो वो पोजीशन मुझे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। गुडविल आपकी लोगों के साथ बन रही है, नेटवर्किंग काफ़ी सक्सेसफुल आपकी हो रही है। रिलेशनशिप के अंदर गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग फुल मून के आसपास आप अपने रिलेशनशिप्स पर कम ध्यान देकर के अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर से ज़रूर अपने गोल्स शेयर कर रहे हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप अपने गोल्स को साथ में अचीव कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए गाइस, अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, वो इंसान डेफिनेटली फुल मून के आसपास आपके पास आ रहा है। कोई ड्रीम पार्टनर अगर आपने सोचा था, ऐसा कोई ड्रीम इंसान आपके जिसके लिए आपने सोचा हो कि मुझे तो ऐसा इंसान चाहिए, वो इंसान फुल मून इन लियो 25 जनवरी के आसपास आपसे मिल सकता है, ठीक है। काफ़ी कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हैं, सक्सेसफुल आप फील कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, आपके एफ़र्ट के गुड रिजल्ट्स आपके एफ़र्ट के लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रमोशन मिल सकती है या फिर एक बहुत अच्छी नई जॉब आपके पास आ सकती है, ठीक है। सेटिंग एन एग्जाम्पल टू अदर पीपल, ओके। अगर आप लोगों की हेल्थ ख़राब थी गाइस, कुछ इंजरी थी, तो आप सक्सेसफुली रिकवर कर जाएंगे फुल मून के आसपास। सो लिब्रा, वेरी गुड एनर्जी एंड बहुत अच्छी आपकी और एरीज़ की तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है फुल मून के आसपास। सो लेट्स सी कि मून गाइडेंस आपको क्या बता रहा है यहाँ पर। ड्रीम पार्टनर से आप मिलने वाले हैं गाइस, आप लिब्रा फुल मून के आसपास। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, डिसेमिनेटिंग मून। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी एफ़र्ट आपने किया है हर चीज़ के लिए, और अभी फुल मून के आसपास आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई एक सिचुएशन डेफिनेटली काफ़ी टाइम से आपके लाइफ में चल रही थी, जिससे ना आपने काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है। उस एक्सपीरियंस को लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा लिब्रा, ठीक है। और अगर कोई सिचुएशन आपको पेनफुल लगी है पास्ट में, या कोई एनर्जी ऐसी है, या किसी ने आपको छोड़ दिया, किसी ने आपको हर्ट किया, तो फुल मून के आसपास आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है। जैसी चीज़ें थी हैं, आप उनको क्वेश्चन नहीं करके आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। किसी भी चीज़ का आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस, आपकी लाइफ बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही है। जो भी कुछ आपके साथ हुआ होगा, जो भी एक्सपीरियंस आपने देखा है, उसने आपको वाइस बनाया है, और वो ही आपको हेल्प करेगा आगे वाइस डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अगर आपकी करंट सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो मेक श्योर दैट यू नो दैट यू कैन मूव ऑन, ओके। और जहाँ पर आप अभी हैं गाइस, सून यू विल अंडरस्टैंड कि आपका किसी की लाइफ के अंदर ना क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, आप उनके लिए क्या मीन करते हैं, ठीक है। लेकिन अपने लिए आप ज़रूर टाइम निकालिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको गिव अप करने की किसी चीज़ पे, क्योंकि आपकी विक्ट्री एंश्योरली आप विक्ट्री के टूवर्ड्स जा रहे हैं, ओके। अपना ध्यान रखिए, जिम ज्वाइन करिए, एरोबिक्स करिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखिए, ठीक है। कोई भी स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करिए, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट यूनिकॉर्न इज टेलिंग यू। Blessings, count your blessings and the good in your life will multiply. Thankful रहिए, grateful रहिए। जो भी एनर्जी आपकी कमिंग फुल मून के आसपास रहेगी गाइस, वो आपसे कह रही है कि ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं। जितना आप थैंकफुल रहेंगे ना लिब्रा, अपनी
करंट चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में है, उतनी ही गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में और आएगी। सो प्रैक्टिस थैंकफुलनेस, प्रैक्टिस ग्रेटफुलनेस, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए। देखिए आपके पास कितना सब कुछ है जो शायद नहीं भी हो सकता था लेकिन है। ओके, और उन ब्लेसिंग्स को आप उन ब्लेसिंग्स के लिए आप ग्रेटफुल फील करिए यूनिवर्स से, और अपने गॉड को थैंक्स करिए कि उन्होंने आपको ज़िंदगी में ये भी सुंदर चीज़ें दी हुई हैं, ताकि और वो आपको और ज़्यादा सुंदर और अच्छी चीज़ें, लक, विन और ज़्यादा लेकर के आपकी लाइफ में आए। लिब्रा, दिस वाज योर मैसेज फॉर योर फुल मून इन लियो 25 जनवरी 2024। अगर ये रीडिंग आपको इंसाइटफुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियो, लेट्स सी full moon in Leo on 25th January 2024 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। So we are going to pick one tarot to see one main thing that you can expect around the full moon in Leo, and then we are going to see the moon energy. Page of Pentacles, wow, okay, Scorpio, full moon in Leo आपके लिए लेकर के आ रहा है अपने स्किल्स को कहीं इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप लोग फुल मून के आसपास हो सकता है अपने लिए अपॉर्चुनिटी सर्च करें, ठीक है, या अपने मनी को कहीं इन्वेस्ट करने का आप सोच रहे हैं। ठीक है, आप यू आर थिंकिंग समथिंग, यू आर थिंकिंग हार्ड कि अब यहाँ से आगे आपको कहाँ पर जाना है। आप लोगों की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इज़ लेस ऑफ एक्शन एंड मोर ऑफ प्लानिंग। यू आर बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स वट एवर यू आर डूइंग, और बहुत पेशेंटली आप किसी काम को कर रहे हैं फुल मून के आसपास। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर थोड़े स्टबन होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने गोल के टूवर्ड्स। आप अपने विशेस और ड्रीम्स को अचीव करेंगे अगर आप डिटरमिन हुए या आपने पेशेंस रखी तो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपके आसपास कोई लोग हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग उन लोगों को कुछ एडवाइस कर रहे हैं या कुछ करने से स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है दे माइट गेट हर्ट। आई सी यू बीइंग वेरी स्टेबल एंड रिलायबल। तो आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आपकी लॉयल्टी पर ट्रस्ट कर रहे हैं, काफ़ी एम्बिशियस रहेंगे आप अराउंड दिस टाइम, प्रोटेक्टिव रहेंगे और हार्ड वर्किंग रहेंगे। ओके, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस आप नहीं कर रहे। यू कुड ऑल्सो बी डीलिंग विद समबडी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ओके, कमिटेड रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आपके रिलेशनशिप में मुझे स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, पेशेंट हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर आप सिंगल हैं गाइस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ आप कंप्लीट स्टेबिलिटी महसूस कर सकें और जो आपको 100% कमिटमेंट दे। ओके, और हो सकता है फुल मून के आसपास आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको उस हिसाब की सपोर्ट दे जो आप चाह रहे हैं। आपके वर्क के अंदर भी गाइस मुझे बहुत एम्बिशियस एनर्जी आ रही है, काफ़ी फोकस रहेंगे आप अराउंड द फुल मून टाइम, एंड यू आर ऑल्सो कमिटिंग टू सम लॉन्ग टर्म गोल्स। तो कुछ लोग यहाँ पे मेरे को प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। ओके, और पेशेंटली आप उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड यू नॉट रशिंग ऑन टू वन थिंग टू दी अदर, राइट। और आपका कुछ वर्क मुझे रिकॉग्नाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है और रिवॉर्डेड आप फील कर सकते हैं अराउंड द फुल मून। ओके, नाउ लेट्स सी कि फुल मून गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है यहाँ पर। व्हाट इज़ द गाइडेंस दैट्स कमिंग फॉर यू अराउंड द फुल मून टाइम। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो आपकी एनर्जी है गाइस। किसी चीज़ के लिए ना स्टबन हो रहे हैं, किसी चीज़ में आपकी ईगो आ रही है, और अराउंड दिस टाइम आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी प्राइड और ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, नहीं तो आप स्टम्बल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे सिचुएशन में जा सकते हैं जिसके आगे सिवाय एंड करने के आपके पास कोई और चारा ही ना बचे, राइट। सो you have to be more thoughtful and more loving. You have to find a balance between अपने क्या expectations हैं और औरों से आप क्या expectations रख रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस अप्रोच लेनी पड़ेगी ताकि आपके relationships के अंदर बैलेंस आए। ओके, हर किसी को आप अगर इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे, उनके थॉट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे अपने ही थॉट्स की तरह, तो आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ेगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अराउंड दिस फुल मून आपका ईगो या आपकी प्राइड या आपकी स्टबननेस आपके रिलेशनशिप को सबोटाज ना करे। ठीक है,
सेल्फ इस्टीम एक अच्छी चीज़ है, कॉन्फिडेंस जैसे एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवरली सेल्फ इस्टीम करना या वैनिटी रखना किसी चीज़ के लिए, एटीट्यूड लेकर के आना किसी चीज़ के लिए, वो थोड़ा गलत हो जाएगा आपके लिए अराउंड द फुल मून। सो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं है किसी चीज़ को लेकर के। ओके, नाउ लेट्स सी कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं फुल मून के आसपास, आपकी कहाँ पे फोकस रह रहा है, कौन सी चीज़ आपके लाइफ में आ रही है, कहाँ पे आपका फोकस जा रहा है। मदर मेरी एंड यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। बहुत स्ट्रॉन्ग नर्चरिंग एनर्जी आपके पास आ रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अराउंड द फुल मून। कोई एक ऐसा इंसान आपके टूवर्ड्स है गाइस जो आपको नर्चर कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आपको अफेक्शन दे रहा है। सो मे बी अराउंड द फुल मून दिस कुड बी योर फ्रेंड, दिस कुड बी योर पार्टनर, दिस कुड बी somebody न्यू दैट यू माइट मीट, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट आपके पास आ रही है। ये इंसान आपके लाइफ के अंदर ना जॉय लेकर के आ रहा है। सो यू हैव द ब्लेसिंग ऑफ मदर मेरी एंड somebody who is actually very very compassionate, concerned and kind towards you around the full moon in Leo energy. Okay Scorpio, so this is your energy। और मुझे एक दो चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि फुल मून के आसपास ना आपको टाइम मिलेगा कि आप you can ask for what you want। जैसे अगर आपके अपने पार्टनर के लिए कोई एक्सपेक्टेशंस हैं तो you can actually sit with them and discuss, but discuss in a way कि उनको ऐसा ना लगे कि आप उनसे ओवरली एक्सपेक्टेशन कुछ रख रहे हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रेसफुल कम्युनिकेशन हो सकता है आपका अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ। तो स्कॉर्पियो, अगर आपके नेबरहुड के अंदर कुछ लोग हैं, हो सकता है उनसे आपका थोड़ा कुछ स्ट्रेसफुल ऐसी छोटी मोटी बात को लेकर के कुछ रो हो जाए। ठीक है, एंड आई सी कि ऑनलाइन शॉपिंग आप लोग बहुत कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ नया ख़रीदने की इच्छा बहुत ज़्यादा जाग जाएगी अराउंड द फुल मून। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी सेल लग रही होगी ना अभी फुल मून के आसपास इन जनवरी, आप उस सेल के अंदर से काफ़ी कुछ ख़रीद लेंगे अपने लिए, और किसी के लिए आप कोई गिफ्ट भी खरीद सकते हैं या कोई आपको गिफ्ट दे सकता है अराउंड दिस टाइम। ओके Scorpio, this is what you can expect around the full moon. If this was helpful or insightful, please like the video and subscribe to the channel and keep coming back for more. Thank you. Hello Sagittarius, let's see full moon in Leo on January 25, 2024 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। टैरो से एक कार्ड देखेंगे, वो आपके पास आ रही हैं ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी आपने फुल मून के आसपास मुझे लगता है कैप्चर कर ली है गाइस, और उसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और आपकी ऐसी सी एनर्जी रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा कैजुअल लेकर के हर चीज़ को चलेंगे। काफ़ी कंफर्टेबल टाइम मेरे को फुल मून के आसपास आपका दिखाई दे रहा है 25 जनवरी के आसपास। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा रश में नहीं हैं, आप पेशेंटली चीज़ों को अनफोल्ड होते हुए देखना चाह रहे हैं, आप अडेप्ट कर रहे हैं अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को, आइडियाज़ पे आप वर्क कर रहे हैं, एंड अपने टैलेंट को आप यूज़ कर रहे हैं, अपने स्किल्स को आप यूज़ कर रहे हैं, और आपकी पोटेंशियल जो है ना आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रही है। ठीक है, I think you are gaining some sort of information also around the full moon time related to your career। आप uplifted फील करेंगे। ठीक है, आपके पास आइडियाज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएंगे फुल मून के आसपास, और उन पर अगर आप वर्क करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिकॉग्निशन मिल सकता है। कोई गुड न्यूज़ आपके पास डेफिनेटली आ रही है सैजिटेरियस रिलेटेड टू योर करियर। ठीक है, काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं, कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा फुल मून के आसपास, नए एक्साइटिंग प्लान्स आप लोग बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा एनहांस हो रही है। ओके, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं किसी काम को करने के लिए, ये कुछ न्यू फाउंड थिंग है, न्यू फाउंड एक्टिविटी है या इंटरेस्ट है आपका जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, और उसके लिए आप प्लान्स बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। यू मे ऑल्सो बी डीलिंग विद समबडी लाइक एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, इनमें से किसी एक सन साइन से आप डील कर सकते हैं अराउंड द फुल मून। रिलेशनशिप के लिए आपका बहुत ही रोमांटिक पीरियड आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है, और बहुत पैशनेट आपका रिलेशनशिप हो रहा है। ठीक है, आप बहुत एक्साइटिंग टाइम्स, इवनिंग्स, नाइट्स अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर रहे हैं। ट्रैवल कुछ लोग मुझे यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं गाइस तो यू मे फाइंड योर पार्टनर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रैवल। करियर वाइज काफ़ी अच्छी एनर्जी है, कुछ लोग मुझे इनिशियल स्टेजेस पर दिखाई दे रहे हैं अपने करियर के अंदर, या फिर कुछ लोग कोई नई जॉब प्रोजेक्ट या कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं,
और कोई भी नया वेंचर बिजनेस अगर आप लोग शुरू कर रहे हैं गाइस, तो मेक श्योर कि आपने उसकी थॉरो रिसर्च की है इंस्टेड ऑफ जस्ट जंपिंग इनटू स्टार्टिंग इट और पुटिंग योर इन्वेस्टमेंट मनी इनटू स्टार्टिंग अ बिजनेस, राइट। वर्क रिलेटेड ट्रैवल कुछ लोग कर सकते हैं। अगर आप कोई जॉब एप्लीकेशन या प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो आप कमिंग वीक में होपफुल रह सकते हैं अराउंड द फुल मून टाइम, जनवरी 25 के आसपास, क्योंकि आपके पास कोई प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी आती मुझे दिख रही है, और या फिर एक नई बहुत अच्छी जॉब विद गुड पे आती हुई मुझे दिखाई दे रही है अराउंड द फुल मून। नाउ लेट्स सी कि फुल मून की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है फॉर 25 जनवरी, 3 days बिफोर एंड आफ्टर, सो 7 days. Let's see what guidance you're getting from a new romantic cycle begins. New moon in Libra. Wow. So Sagittarius, काफ़ी अच्छा romantic time आपके लिए आ रहा है around the new moon, the full moon in Leo. New moon in Libra है, so expect lots of passionate energy in your current relationship, या फिर I really think कि आप ना कुछ गिव एंड टेक के अंदर फंसे हुए थे अभी तक, और अब आपको टाइम मिलेगा उस चीज़ को अप्लाई करने का। ओके, मे बी आपका ना रीयूनियन किसी से हो रहा है, किसी वजह से आपका इनसे थोड़ा डिस्टेंस हो गया था किसी बात को लेकर के, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपने इनसे कुछ कहा या इन्होंने आपसे कुछ कहा और उस चीज़ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। लेकिन Sagittarius, around the 25th of January, before and after that, in those 7 days, you can expect a healthy communication between you and this person and can build a very well balanced connection again with this person, okay? Or for some people could be starting a new relationship, completely new relationship, okay? और ये relationship ना आपका बहुत healthy रहेगा और बहुत ज़्यादा understanding वाला relationship रहेगा ये, okay? आप लोग अगर अपने बिजनेस के लिए टीम अप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा सैजिटेरियस। एंड आई थिंक कि जितने भी आपके हार्ट से रिलेटेड इशू हैं उनको आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं, आप उनसे अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, और इट इज़ important for you to speak your heart instead of showing your tantrums and everything. Just tell your partner how you feel, right? So it will help your relationship to get better. कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर मैरिज और एंगेजमेंट भी देख रही हूँ, तो आपका बहुत अच्छा टाइम रहेगा अराउंड द फुल मून इन लियो। ओके सैजिटेरियस, नाउ लेट्स सी कि यूनिकॉर्न से आपके लिए क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या मैनिफेस्ट करते हुए आप यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड एनर्जी है गाइज, आप अपने फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको ब्लेसिंग आ रही है कि यू कैन लीव योर पास्ट बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली टू योर फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे मैरिज सेलिब्रेशन और रोमांस की एनर्जी तो आ ही रही है गाइस। तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक न्यू स्टार्ट मुझे आती हुई दिख रही है, और आपके फ्यूचर की टुवर्ड्स आप मूव करते हुए पॉजिटिवली मुझे दिखाई दे रहे हैं। साइकिकली भी मुझे कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ज़रूर उसकी अपनी आवाज़ को सुनिए और उस पर ध्यान दे करके आप वो डायरेक्शन ले सकते हैं। ओके सैजिटेरियस, दिस इज़ योर एनर्जी फॉर द फुल मून इन लियो. दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. If this video was insightful or helpful, please like the video and subscribe to the channel and keep coming back for more. Thank you. Hi Capricorn, let's see कि full moon in Leo 25 जनवरी 2024 को आपके लिए क्या एनर्जी, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या लेकर के आ रहा है. So we'll pick out one card from here and let's see. You have the Knight of Swords. बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं आप, फटाफट जल्दी जल्दी आपको सारे काम करने हैं, बिना सोचे समझे आप भाग रहे हैं किसी इंसान के पीछे, किसी काम के पीछे, एंड यू वांट थिंग्स टू हैपन वेरी क्विकली. मैं आपको यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगी कि बहुत जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो गिर सकते हैं आप. ओके बहुत बिग चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, रिस्क आप लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और आपको एक हीरो बनने की आपके अंदर वो आएगी इच्छा कि भाई मेरे को तो कुछ ऐसा काम करना है जो बिल्कुल ही मैं चैम्पियन जैसा फील करूँ. ओके सो फॉरवर्ड थिंकिंग आ रही है, आगे का सोच रहे हैं आप, और काफ़ी अच्छा बिग चेंज आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है अराउंड दिस टाइम.
मे भी कुछ चीज़ों के लिए आपने काफ़ी वेट किया है और अब आप स्टार्ट हैं बिल्कुल उसकी तरफ एक्शन लेने के लिए, उसकी तरफ जंप करने के लिए। ओके, यू वांट टू सीज़ द मोमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो द टाइम फॉर यू टू सीज़ द मोमेंट। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आपका बढ़ रहा है, टॉकेटिव हो सकते हैं आप अराउंड दिस टाइम, एम्बिशियस फील कर रहे हैं, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव आप हो रहे हैं, लेकिन आपको रैशनैलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, राइट। आप एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा इन तीनों में से किसी एक साइन से डील कर सकते हैं अराउंड द फुल मून इन लियो एनर्जी। ओके, आपके रिलेशनशिप गाइस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप्स के अंदर ना कुछ चेंज लेकर के आ रहे हैं। ओके, और डीपर कमिटमेंट हो सकता है आप बहुत जल्दी किसी को मैरिज के लिए प्रपोज़ कर दें, या बहुत जल्दी किसी को प्रपोज़ कर दें, या फिर किसी के साथ आप एक बहुत ही डीप कमिटमेंट के अंदर जा रहे हैं, या फिर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं अराउंड द फुल मून। करियर के अंदर गाइस, आपको पता है, क्लियर हैं आप कि आपको क्या चाहिए और आप उसकी तरफ भाग भी रहे हैं। आप डेयरिंग हो रहे हैं, तो आपको जो चाहिए आप वो लेकर के रहेंगे, आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी। और कुछ लोगों के लिए ना बहुत बड़ा चेंज आ रहा है करियर में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो कोई जॉब छोड़ करके एक नई जॉब की तरफ जा रहे हैं, या अपना एक करियर छोड़ के नया करियर शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चेंज जो भी है ना गाइस, ये बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, और बिल्कुल ऐसा चेंज होगा जो आपने विश किया है, ठीक है। और कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, तो आप लोग ज़रूर उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए होगी। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कैप्रिकॉर्न की फुल मून इन लियो में आपको गाइडेंस क्या आ रही है। फुल मून इन लियो गाइडेंस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बहुत बोल्ड एनर्जी आपकी रहेगी। फुल मून इन लियो की एनर्जी भी आपको यही गाइड कर रही है कि आप ब्रेव हैं और आप बोल्ड मूव्स लीजिए। आपको जो चाहिए आप उसकी तरफ बोल्डली मूव करिए एंड डेफिनेटली यू गोइंग टू मेक इट, ठीक है। अभी आपका टाइम है बॉसी भी होने का। ओके, सो आपको अपने हाथ के अंदर ना अपना कंट्रोल लेना पड़ेगा लाइफ का या किसी मैटर का, एंड डिटरमिन होना पड़ेगा कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, राइट। किसी प्रॉब्लम की आप एक रेजोल्यूशन ढूंढते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड अभी क्या टाइम है ना, अभी ये टाइम ऐसा रहेगा कि ये आपको चैलेंज कर रहा है कि आपको एक चीज़ कितनी चाहिए, आप कितना डिस्परेट हैं उस चीज़ के लिए। अगर आप किसी सिचुएशन के लिए वरिड हैं गाइस, तो आप थोड़े उसको एक्टिवली अप्रोच करिए उस सिचुएशन को, ठीक है। आप अपना स्टैंड लीजिए और असर्टिव रहिए, एंड अपने लिए आप बोलिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगर आप सीरियस हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हों, तो आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड अप होना पड़ेगा और स्पीकअप करना पड़ेगा। अपने हार्ट को आप फॉलो करिए, अपने इमोशंस को आप फॉलो करिए, रेकलेसनेस को थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ पे आप वैसे भी बहुत तेज़ भागते हुए बस निकल गए हैं आप। ओके, लेकिन थोड़ा पेशेंट, थोड़ा ठहराव, ठीक है। रेकलेसनेस नहीं, बोल्डनेस चाहिए, रेकलेस नहीं चाहिए, रेकलेस बिहेवियर नहीं चाहिए। ओके, टाइम है एक्शन लेने का और अपनी पावर में आने का। ओके, नाउ लेट्स सी कि यूनिकॉर्न आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर के आ रहे हैं अराउंड द फुल मून टाइम। लेट्स सी व्हाट ब्लेसिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू अराउंड द फुल मून टाइम। मदर मेरी, नर्चरिंग एनर्जी आ रही है। एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन एंड अफेक्शन फ्रॉम पीपल अराउंड यू, स्पेशली अ पार्टनर, स्पेशली अ फीमेल हु कुड बी वेरी नर्चरिंग एंड वेरी केयरिंग टुवर्ड्स यू। बहुत कंपैशनेट एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप भी किसी के टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं। ओके, सो जॉयफुल टाइम आपके लिए आ रहा है, और जो भी कुछ आप कर रहे हैं ना, उसमें आपको सपोर्ट लोगों से डेफिनेटली मिलेगी। ओके कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ योर रीडिंग फॉर फुल मून इन लियो 25 जनवरी 2024। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी फुल मून इन लियो 25 जनवरी 2024 को आपके लिए क्या एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू हैव द डेविल इन रिवर्स। गाइस, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप बहुत टाइम से नहीं छोड़ रहे थे, अपनी एडिक्शन की वजह से या अपने ऑब्सेशन की वजह से। फुल मून के आसपास आपके पास रिलीज़ आ रहा है।
आप उस एडिक्शन को, उस ऑब्सेशन को अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई डिप्रेशन इश्यूज़ थे तो फुल मून आपके लिए रिकवरी लेकर के आ रहा है, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, फ्रीडम आपके पास आ रही है और अपनी पावर और कंट्रोल आप अपने हाथ में ले रहे हैं अपने लाइफ का, ठीक है। आप उन चीज़ों से, उन लोगों से डिटैच हो रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं ट्रैप कर रही थी या कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा अराउंड दिस फुल मून एनर्जी कि आपको कौन सी चीज़ें ट्रैप कर रही थी, ठीक है, और कैसे आप खुद उनके अंदर ट्रैप हो रहे थे, राइट। स्पेशली बहुत ज़्यादा इंडिकेशन यहाँ पे आ रहा है उन लोगों के लिए जो किसी तरीके की एडिक्शन में थे या किसी तरीके के डिप्रेशन में थे, ठीक है। आप अपनी लाइफ के अंदर ना अपना कंट्रोल वापस ले रहे हैं क्योंकि आपको अब होप दिखाई देगी और आप खुद अपनी प्रॉब्लम से फ्री होना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको मोटिवेशन मिल रहा है अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करने का, ओके। इश्यूज़ जिसमें आप कंट्रोल नहीं ले पा रहे थे, अब आपके अंदर वो होप आएगी, वो करेज आएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, ठीक है। ये चेंजेस आसान नहीं होंगे लेकिन आपके लिए ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए और आपका फ्यूचर आपको ब्राइट चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी हार्मफुल नेगेटिव सिचुएशन या पर्सन के साथ आप थे और ये जो रिवर्सल आया है डेविल एनर्जी का, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ ना अवॉइड हो जाएगी और या तो ये इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है या आप खुद इनसे दूर जा रहे हैं। आपके पास एक लेसन है इनसे सीखा हुआ, आप इसको लर्न कर रहे हैं और मूव आप आगे बढ़ रहे हैं और आप दोबारा इस इंसान की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि ये कितना रिस्की आपकी लाइफ के लिए था, कितना डैमेजिंग आपके लिए लाइफ के लिए था, ओके। कोई रिलेशनशिप ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे थे या आपको लग रहा था कि रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा या फिर आपकी तरफ से था, दूसरे की तरफ से नहीं था, तो वो रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आपको चीटिंग भी कर रहे थे तो आप उनसे दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप एब्यूज़िव था तो आप अपने कंट्रोल को वापस ले रहे हैं और आप इस इंसान से दूर जा रहे हैं क्योंकि अब आपको लगेगा कि आप एक अच्छा इंसान, एक बेटर इंसान डिज़र्व करते हैं, ओके। आप किसी भी नेगेटिव पैटर्न के अंदर नहीं जा रहे, नेगेटिव लोगों के आसपास नहीं जा रहे। एंड इफ़ यू हैव फेल्ट स्टक, सिंगल अगर आप हैं और आपको लग रहा था बहुत डेस्परेटली आप किसी को सीख कर रहे थे, अब आप ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे कि आपका डेस्परेशन ना कहीं आपको एक सही इंसान के पास ले जाने में रोक रहा था, ओके। तो आप थोड़ा डेटिंग से ऑफ रहेंगे और अपनी फ्रीडम को एंजॉय करेंगे और देन यू विल स्टार्ट अगेन टू फाइंड द राइट पार्टनर, ठीक है। तो अभी आपका सिंगल लोगों का ना रिलैक्सेशन टाइम में देख रही हूँ। करियर के अंदर गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चॉइसेस आपने ऐसी बनाई हैं जिन्होंने करंट सर्कमस्टांसेस को इन्फ्लुएंस किया है और ड्रामेटिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। तो आप स्लोली ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि आप उस जगह पर पहुँचे जहाँ पे आपको पहुँचना था। इसके लिए आप अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं और अपने थॉट्स को भी चेंज कर रहे हैं। अगर आप किसी वजह से किसी जॉब में स्टक थे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो अब आपको ना ऐसा लगेगा कि आपको रीफोकस करना पड़ेगा कि आपके लिए जो जॉब ज़्यादा फुलफिलिंग है आपको वो चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए एक नया मोटिवेशन है। अब आप फाइनेंसेस की जगह ज़्यादा अपना फुलफिलनेस देख रहे हैं, अपना पर्पस देख रहे हैं, ठीक है। अपने आप को फुलफिल करने का टू सेटिस्फाई योर माइंड, टू सेटिस्फाई योर सोल, आप ऐसा कोई काम देख रहे हैं जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिले। अब देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए न्यू मून इन लियो क्या, फुल मून इन लियो क्या गाइडेंस लेकर के आ रहा है। Let's see. Let's pick one card. End of, wow, the end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. Guys, आपकी डेफिनेटली कोई टफ़ रिलेशनशिप ख़त्म हो रही है, कोई टफ़ डिफ़िकल्ट टाइम आपका ख़त्म हो रहा है, या फिर आप किसी ऐसी जॉब में थे जो आपको बिल्कुल भी फुलफिलिंग नहीं लग रही थी, वो आप छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन आपको एफ़र्ट लगाना पड़ेगा इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, अपने इश्यूज़ पे वर्क करना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये टाइम है आपको डिसाइड करना है कि आपको इस चीज़ से एग्ज़िट ही करना है। दिस इज़ द एंड ऑफ अ रफ टाइम फॉर यू, ओके। आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि आप कितने एम्बिशियस हैं और क्या आप प्रिपेयर हैं अपने एम्बिशंस को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। लव क्वेश्चन के लिए गाइस,
इसमें ज़रूरत है आपको अपने सिचुएशन की रियलिटी को फेस करने की, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपकी रिलेशनशिप अब्यूज़िव है, टॉक्सिक है, वायलेंट है या किसी तरीके से नेगेटिव है, तो इट्स टाइम फॉर यू टू एग्जिट, बिकॉज दिस इज़ द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। न्यू फुल मून इन लियो आपके लिए एंडिंग्स लेकर के आ रहा है, आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स की। एक और कार्ड आया आपके लिए, वाओ, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। तो आपके इमोशन, ऑब्वियसली इमोशनल पीरियड रहेगा क्योंकि कुछ चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो जिसमें आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस विल बी एन इमोशनल पीरियड, बट यू आर गोइंग टू गेट थ्रू दिस टफ साइकिल। ओके, तो कंट्रोल आपको लेने के लिए यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए, बिना डरे आप आगे बढ़िए, क्योंकि अब आपके पास कुछ भी बुरा नहीं आने वाला है, ठीक है। अपनी लाइफ के अंदर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप बैलेंस करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नाउ लेट्स सी कि यूनिकॉर्न से आपके पास क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेट्स सी व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू अराउंड द फुल मून टाइम। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि आपको जो भी आंसर्स चाहिए गाइस वो आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन आप अपने ही अंदर की आवाज़ को ना इग्नोर कर रहे हैं। ओके, सो डोंट इग्नोर योर वॉइस, डोंट इग्नोर योर इनर वॉइस, डोंट इग्नोर व्हाट योर इंट्यूशन इज़ सेइंग, ठीक है। आपको यूनिवर्सल गाइडेंस यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यूनिकॉर्न्स गाइड कर रहे हैं, फेरीज गाइड कर रही हैं। आपको अपने माइंड को ना क्वाइट करने की ज़रूरत है ताकि आप उनकी गाइडेंस को सुन सकें, ठीक है। अपने ड्रीम्स को नोटिस करिए, अपने आसपास साइंस को नोटिस करिए, so you will get the answers that you are seeking. Okay, Aquarius, this was your reading for full moon in Leo on 25th January 2024. अगर ये reading आपको helpful लगी है, insightful लगी है, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you. Hi Pisces, let's see कि full moon in Leo 25th January 2024 को आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है. We are going to pick out one tarot card to see what you can expect. Okay. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। काफ़ी तेज़ी से आप किसी चीज़ के टूवर्ड्स भाग रहे हैं, रेकलेसली भाग रहे हैं, रेस्टलेसनेस आपके अंदर है, ठीक है। आपके अंदर ड्राइव है, एम्बिशन है, डिटर्मिनेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि कोई भी रेकलेस एक्शन अगर आपने लिया तो आपको थोड़ा उससे डिफ़िकल्टी हो सकती है। आपके रिलेशनशिप के अंदर गाइस कोई ऐसी इंसान है जो आपकी तरफ बहुत जल्दी एक डीपर कमिटमेंट लेकर के आएगा, मैरिज प्रपोजल लेकर के आएगा या रोमांटिक प्रपोजल लेकर के आएगा, तो आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बहुत जल्दी आपको इनको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप भी किसी के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो यू जस्ट वांट टू गो टू दिस पर्सन एंड आस्क आउट। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप के अंदर, फॉर मे बी समथिंग समथिंग इज़ जस्ट कीपिंग यू बोथ ऑफ। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का मूड एक दूसरे से बात करने का नहीं है, या फिर आपके पार्टनर को थोड़े टाइम के लिए आपसे स्पेस चाहिए। ओके, सो रोमांटिक प्रपोजल उन लोगों के लिए भी आ रहा है जो सिंगल हैं। कोई बहुत तेज़ी से आपको ना बहुत ज़्यादा इन्फैचुएशन हो जाएगा इस इंसान से। ओके, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस। अगर आप किसी चेंज का वेट कर रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, और अब टाइम है आपको मोमेंट को सीज करने का और एक्शन लेने का। ओके, इंटेलेक्चुअल आप हैं, ऑनेस्ट आप हो रहे हैं और डायरेक्ट आप हो रहे हैं, और आपके करियर के अंदर काफ़ी अच्छी एनर्जी है। तो आपको बोल्ड होने की ज़रूरत है, ब्रेव होने की ज़रूरत है, और करेजसली आपको उस चीज़ के पीछे जाने की ज़रूरत है जो आप अपनी लाइफ के अंदर लाना चाहते हैं। करियर के अंदर बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, तो अगर आप प्रमोशन के लिए होप कर रहे थे या नई जॉब के लिए होप कर रहे थे, या फिर आप करियर चेंज करना चाह रहे थे, तो कमिंग फुल मून इन लियो की एनर्जी वो चेंज, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास लेकर के आएगी, और बहुत ही पॉजिटिव चेंज वो आपके लिए रहेगा। और ये वो चेंज है जो आप विश कर रहे थे, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए आप ज़रूर उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स आपको हो सकते हैं, या फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी कि आप अपनी इनकम को बढ़ाएं, अपने फाइनेंसेस को बढ़ाएं, और अपना करियर पाथ एक बहुत अच्छा चूज़ करें। ओके, नाउ लेट्स सी कि मून की गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर क्या आ रही है. We are going to pick out one card and we are going to see कि मून आपको किस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं. डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लेकर के स्टबन हो रहे हैं गाइस, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, या फिर आपकी ईगो कुछ ऐसे डिसीजंस आपको नहीं लेने दे रही जो आपके लिए सही हैं. तो आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है,
लेकिन आप रेकलेस मत होइए और आपके अंदर वैनिटी नहीं आनी चाहिए। अपने एटीट्यूड को आप सही रखिए ताकि आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे स्मूथली चल पाएँ और लोग आपको सपोर्ट कर पाएँ, आपके साथ कोलैबोरेट कर पाएँ। ओके, फुल मून इन लियो की ही एनर्जी है, फुल मून इन लियो ही है यहाँ पर। ओके, लेकिन कोई भी प्राइड आप अगर रखेंगे ना तो वो आपके काम को ब्लॉक करेगी, आपकी ग्रोथ को ब्लॉक करेगी। ओके, सो कोई ना कोई चीज़ आपकी एंड भी हो सकती है आपकी, सिर्फ आपकी ईगो की वजह से, राइट। तो आपको थोड़ा ज़्यादा लविंग होने की ज़रूरत है और थॉटफुल होने की ज़रूरत है और अपने प्रॉब्लम्स को थॉटफुली सॉर्ट करने की ज़रूरत है। आपके आसपास आप अपने लोगों के साथ जितना फ्री रहेंगे ना और जितने एक्सेप्टिंग रहेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेक श्योर कि आप बैलेंस बना करके रख रहे हैं अपने नीड्स में और आसपास के लोगों के नीड्स में, ठीक है। दिस विल हेल्प योर रिलेशनशिप्स। नाउ लेट्स सी पाइसेस कि यूनिकॉर्न्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर के आ रहे हैं। व्हाट ब्लेसिंग्स आर यूनिकॉर्न bringing for you? We are going to pick one card. Let's see. Wishes, be careful what you wish for as one wish will be granted. आपकी विशेस फुलफिल होती जा रही हैं, ज़रूर होंगी, तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ के लिए विश कर रहे हैं गाइस, क्योंकि जिस चीज़ के लिए भी आप विश करेंगे कोई ना कोई एक विश आपकी ज़रूर पूरी हो रही है अराउंड द टाइम ऑफ फुल मून इन लियो 25 जनवरी 2024। वेरी गुड एनर्जी फॉर यू पाइसेस। विशेस आपकी फुलफिल हो ही रही है कोई ना कोई एक। ओके, सो ध्यान रखिएगा, अपॉर्चुनिटीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, औरों के नीड्स का ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेशंस कम रखिएगा, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है या इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू।